हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम टू मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। मस्त मस्त मजा आ रहा है ना। कल डीपीपी सॉल्व किया ना तुम, देखो और एक बार रिवीजन करता बेटा। मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट टेल्स अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एम्पिरिकल फार्मूला का मीनिंग क्या है? इट टेल्स अबाउट रेशियो ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले तो टोटल एटम्स, एम्पिरिकल फार्मूला बोले तो रेशियो ऑफ एटम्स। अगर बेंजीन ले लिया, बेंजीन में टोटल 6 कार्बन एटम्स, 6 हाइड्रोजन एटम्स होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एटम? इधर डिवाइडेड बाय 6 करो, डिवाइडेड बाय 6 करो। रेशियो ऑफ एटम्स कितना? 1:1। समझ में आया ना? यस। सो फॉर एग्जांपल N2O4 ले लिया, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? इधर 2 है ना, इधर 4 है ना, ये दोनों में लीस्ट 2 है ना, सो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा है तो तुमको एम्पिरिकल फार्मूला आता है। ये मॉडल 1 में ऑलरेडी आपको पढ़ाया। और मॉडल 2 में क्या बोले बेटा? फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन नंबर ऑफ एटम्स। सो फॉर एग्जांपल अभी ये 0.5 एटम्स, बी 1.5 एटम्स, सी 2 एटम्स, ऐसा है तो तुम मौलिक एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो तुम ऐसा लिखना चाहिए। बट ये करेक्ट फार्मूला नहीं है। क्यों करेक्ट फार्मूला नहीं है गुरुजी? अरे एटम्स कभी भी हमेशा 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम ऐसा होना चाहिए। आधा एटम, 1.33 एटम, 0.66 एटम्स ऐसा नहीं होता। इसलिए बेटा वो एम्पिरिकल फार्मूला आने के लिए यू मल्टीप्लाई विथ 2, यू मल्टीप्लाई विथ 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, ऐसा मल्टीप्लाई करके तुम उसको इधर इंटीजर लेके आना पड़ता। ऐसा इंटीजर लेके आया तो दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। यस। उसके बाद और एक मॉडल पढ़ाया, दैट इज मॉडल 3। मॉडल 3 में फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द गिवन मास ऑफ एटम। अगर मास दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा फाइंड आउट करना? वेट बाय एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखो, ये मॉलिक्यूल कंटेन 12 ग्राम्स मैग्नीशियम, 12 ग्राम्स कार्बन, 12 ग्राम्स नाइट्रोजन ले लिया, सॉरी 14 ग्राम्स नाइट्रोजन ले लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, वेट बाय एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, वेट बाय एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वेट बाय एटॉमिक वेट। बेस्ड ऑन द फार्मूला तुमको एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा आता। बट ये एम्पिरिकल फार्मूला करेक्ट है क्या? नहीं है। mg आया तो एक एटम होता, आधा एटम नहीं होता। इसलिए मल्टीप्लाई विथ 2। गुरुजी बार बार क्यों 2 ले लिया? 2 लेना चाहिए। क्यों? एम्पिरिकल फार्मूला बोले तो सिंपलेस्ट मास रेशियो, इसलिए मिनिमम नंबर, मिनिमम इंटीजर 2 लेना चाहिए। गुरुजी मिनिमम इंटीजर बोले तो 1 ले सकता ना, दलिंदर 1 कैसे लेता रहा तू? 1 ले लिया तो वही आता ना, इसलिए 2 लेना। अभी इंटीजर आता, सही है ना? अभी मल्टीप्लाई विथ 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 1 आता, इधर 2 आता, इधर 2 आता। सो ये 3 मॉडल्स कल पढ़ाया। आज हम तुमको 4th मॉडल पढ़ाने वाले हैं। व्हाट इज द 4th मॉडल? व्हाट इज द 4th मॉडल? सो मेरे साथ लिखो, स्टार्ट करो, मेरे साथ लिखो। 4th मॉडल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एटम। ओहो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एटम। परसेंटेज ऑफ एटम चाहिए। वी वांट द परसेंटेज ऑफ एटम। उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल CO2 मॉलिक्यूल ले लिया। CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितना परसेंटेज है? ऑक्सीजन एटम कितना परसेंटेज है? परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना। कैसा फाइंड आउट करना? देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना। इसलिए बेटा एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना। किसमें फाइंड आउट करना? CO2 मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करना। इसलिए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 into 100।
सो कार्बन एटॉमिक वेट 12, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इंटू 100, ये दोनों फाइंड आउट किया तो 0.27 आता, इंटू 100 2727 आता, इंटू 100. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2? समझ में आया ना? CO2 ले लिया बेटा, CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन का परसेंटेज 27.27 आया. और आप बोलो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता? अरे परसेंटेज बोले तो टोटल 100 आना चाहिए. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होता? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन मीन्स 100 माइनस 27.27 आता. दिस इज द सिंपल प्रोसीजर हाउ यू फाइंड द परसेंटेज, हाउ यू फाइंड द परसेंटेज. क्लैरिटी आए ना सबको? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेता, H2O ले लिया. H2O मॉलिक्यूल में आई वॉन्ट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. समझ में आया क्या? H2O मॉलिक्यूल ले लिया. H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना, वो मालूम होना चाहिए. सो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता? इन जनरली एटॉमिक वेट हाइड्रोजन, वी वांट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. सो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसमें? H2O में. इसलिए बेटा क्या लिखना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इंटू 100. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इधर कार्बन एक है, एक ही कार्बन है, इसलिए बेटा एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन ले लिया. बट हाइड्रोजन दो है ना? है. समझ में आ रहे है ना तुमको? हाइड्रोजन दो है ना, दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन है ना, इसलिए क्या करना है? इधर 2 लेना. सो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100. सो कितना आता? 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन बाई 18 इंटू 100. फाइंड आउट किया तो 11.11 आता. दिस इज द सिंपल प्रोसीजर. एक मॉलिक्यूल ले लिया तो वो मॉलिक्यूल में परसेंटेज कैसा फाइंड आउट करना. क्लैरिटी आया ना? ठीक है. और एक एग्जांपल लेता, देखो NaOH मॉलिक्यूल ले लिया. NaOH मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. NaOH मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. सो कैसा फाइंड आउट करना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इंटू 100. है ना बेटा? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इंटू 100. सो ऑक्सीजन इधर एक ही है बेटा, इसलिए 1 लेना चाहिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं. बट इधर 2 हाइड्रोजन है ना, इसलिए 2 इंटू एटॉमिक वेट ले लिया. इधर 1 हाइड्रोजन है ना, सो 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 60 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 इंटू 100 करो, कितना आता? 4/10 आता. 4/10 0.4, उसका मतलब 40% आता. समझ में आया ना? क्या है मॉडल? क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल. ये 3 एग्जाम्पल नोट करो. और एक्सप्लेन करता बेटा, और एक्सप्लेन करता. नोट किया क्या? चलो गो फॉर द 4th क्वेश्चन. और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता. C6H12O6. तुमको मालूम है C6H12O6 मीन्स उसका नाम क्या है? बोलो. ग्लूकोज. ग्लूकोज. ये ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए मुझको. परसेंटेज ऑफ कार्बन बोले तो क्या लिखता?
एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 100, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 100। बट एक क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, कार्बन एक नहीं है, 6 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है इसमें। सो 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, हाँ ना बेटा, इंटू 100, यस। सो कितना आता, 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 बाय मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू 100। समझ में आया ना, ऐसा कैलकुलेट करना चाहिए। सपोज हाइड्रोजन चाहिए इसमें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन है ना, 12 हाइड्रोजन है ना। सो 12 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 100। सो 12 इंटू 1 बाय 180 इंटू 100। सपोज तुमको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कैसा फाइंड आउट करता, ऑक्सीजन एटम 6 एटम्स है। सो 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 100। 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। क्लैरिटी आए ना बेटा, यस। ऐसा एक एटम में, सॉरी एक मॉलिक्यूल में एक एटम मास परसेंटेज हम ऐसा फाइंड आउट करना चाहिए। कुछ डाउट है तुमको, समझ में आए ना, लिखो अच्छी तरफ से। मॉडल 4 हो गया बेटा, नाउ राइट डाउन मॉडल 5 लिखो मेरे साथ। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का रिलेशन देखो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। गुरुजी ये n क्या है गुरुजी, n इज नथिंग बट इंटीजर। n जगह पे 1 ले सकता, 2 ले सकता, 3 ले सकता, 4 ले सकता, कितना भी ले सकता। n इज नथिंग बट इंटीजर। इंटीजर मीन्स n तुमको 1 ले सकता, 2 ले सकता, 3 ले सकता, 4 ले सकता, 5 ले सकता, 6 कितना भी ले सकता। बट कैसा मालूम होता गुरुजी? सो n इज इक्वल टू इन जनरली मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। याद रखो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तुमको धीरे धीरे हम ये मॉडल में जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता वो पूरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करता बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट वन देखो, क्वेश्चन ऐसा दिया, क्वेश्चन ऐसा दिया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा दिया, इफ एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O, then मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एम्पिरिकल फार्मूला दिया और क्या पूछ रहे हैं वो, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा आता, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या है, 1 2 3 4 5 इंटीजर। सो अभी मुझको एक पॉइंट बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा फाइंड आउट करता, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अगर n जगह पे 1 ले लिया, n जगह पे 1 ले लिया, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O। n जगह पे 2 ले लिया, हाँ C2H4O2। अगर n जगह पे 3 भी ले सकता,
हाँ ना बेटा, n जगह पे 3b ले सकता, ठीक है। अगर n जगह पे 4b ले सकता, कितना भी ले सकता। सो ऐसा फाइंड आउट किया तो तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास आता। समझ में आया क्या? सो मुझको बोलो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? ये दोनों का रिलेशन क्या है बताओ मुझको। व्हाट इज द रिलेशन? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n is nothing but integer 1 2 3 4 like that। फर्स्ट यहां तक लिखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक, इफ एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O and vapor density of the molecule, vapor density of the molecule is equal to 90, vapor density दिया, then molecular formula is equal to question mark। बेटा क्या समझ में आया तुमको? एम्पिरिकल फार्मूला दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे तुमको। एम्पिरिकल फार्मूला दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा तुमको, कैसा फाइंड आउट करता? हमको एक रिलेशन है ना, बताओ व्हाट इज द रिलेशन? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। खत्म खत्म खत्म, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। बट इधर n वैल्यू दिया क्या? n वैल्यू नहीं दिया ना रे बेटा। n वैल्यू दिया तो ओहो सब्स्टिट्यूट करना, टका 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 आंसर आता। तुमको क्या है, सबको आता आंसर। सो n वैल्यू कैसा फाइंड आउट करना अभी आप बताए ना बेटा। सो हाउ यू फाइंड दिस n? n इज नथिंग बट इंटीजर, n इज नथिंग बट इंटीजर। ये n वैल्यू कैसा फाइंड आउट करना? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। सो n इज इक्वल टू कैसा फाइंड आउट करता? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ठीक है। सो इधर देखो, इधर देखो, एम्पिरिकल फार्मूला वो क्वेश्चन में दिया तुमको CH2O। अभी मुझको बोलो एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैसा फाइंड आउट करता? एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। सो कार्बन एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन एटॉमिक वेट, ऐसा फाइंड आउट किया तो, ऐसा फाइंड आउट किया तो तुमको एम्पिरिकल फार्मूला वेट आता। गुरुजी स्मॉल n वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो चीज होना, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला वेट चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला दिया, एम्पिरिकल फार्मूला दिया, हाँ ना। देखो एम्पिरिकल फार्मूला दिया, एम्पिरिकल फार्मूला दिया तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैलकुलेट कर सकता। और अभी मॉलिक्यूलर वेट कैसा फाइंड आउट करना, उसका भी एक सॉल्यूशन है हमारा पास। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी 90 दिया, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा? 180। समझ में आया क्या तुमको? क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली नहीं दिया, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या दिया? वेपर डेंसिटी दिया। सो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, हाँ ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो 2 इंटू 90 विच मीन्स 180। सो मॉलिक्यूलर वेट 180। एम्पिरिकल फार्मूला वेट दिया रहा बेटा, हर बाप रे इतना इजी है, देखो 6, खत्म। ओहो अभी आंसर आया हमको, मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला,
एन वैल्यू मालूम हो गया, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो गया, है ना? लिखो 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 लिखो। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो पहले, बोर्ड पे जैसा हम क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन लिखो, आंसर मेरे साथ लिखना चाहिए। इफ एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला दिया, इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट is equal to molecular weight of acetic acid, then molecular formula is। बेटा क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला दिया, एम्पिरिकल फार्मूला दिया और क्या पूछ रहे तुमको? मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं, है ना? एम्पिरिकल फार्मूला दिया ना, और क्या पूछ रहे तुमको? मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं। So molecular formula is equal to n into empirical formula, खत्म, हाँ ना? यस। मुझको एक पॉइंट बोलो, ये n वैल्यू कैसा फाइंड आउट करना? n इज नथिंग बट इंटीजर, 1 2 3 4 ऐसा, बट ये n वैल्यू कैसा फाइंड आउट करना? उसके लिए फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट, हाँ ना? एन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। देखो ये पहला क्वेश्चन में हम एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट 30 फाइंड आउट किया, हाँ ना? सो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना? एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना? 30। सो ये एम्पिरिकल फार्मूला वेट 30 ये मालूम हो गया। अभी ये मॉलिक्यूलर वेट मालूम होने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट मालूम होने के लिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया, देखो, इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, है ना? एसिटिक एसिड ऐसा हम सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। सो कैलकुलेट किया तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड 60। सो क्वेश्चन में क्या दिया? इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम है, इसलिए बेटा n वैल्यू कितना आता? 2 आता। समझ में आया क्या? सो n वैल्यू 2 आया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O2। यस, खत्म। समझ में आए ना बेटा? हर एक, देखो आपको समझ में होना चाहिए, हम एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में कुछ तो कुछ नया इंफॉर्मेशन तुमको देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं बेटा। समझ में आए ना? एक ही क्वेश्चन बार बार वही रिवीजन करना, वही फार्मूला लेना उसमें सब्स्टिट्यूट करना, फार्मूला लेना उसमें सब्स्टिट्यूट करना, इजी क्वेश्चंस पढ़ाना, तुमको खुश करना। ये अच्छा टीचर कभी भी ऐसा नहीं करता बेटा। अच्छा टीचर बोले तो जितना कंटेंट है, जितना क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है, उतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुमको टीच करना। ऐसा जो टीच कर रहा है वो अच्छा टीचर है। समझ में है ना हम क्या बोल रहे हैं? ज्यादा क्वेश्चंस करवा के लेना, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेना, ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करना, ऐसा है तो बच्चों को बेनिफिट होता। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चंस लिख रहे हैं बेटा, हम इधर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप भी लिखो। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप भी लिखो। इफ एम्पिरिकल फार्मूला CH2O
if this molecule contain same number of hydrogens as ethane molecule, then what is the molecular formula? Ethane molecule, then what is the molecular formula? ये क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, आप बोलो बेटा, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. So molecular formula is equal to n into empirical formula. So what is the value of n? मालूम नहीं है. हाइड्रोजन कितना कार्बन एटम मालूम नहीं है. हाइड्रोजन कितना वो भी मालूम नहीं है. ऑक्सीजन कितना वो भी मालूम नहीं है. वो हम फाइंड आउट करना चाहिए. अभी ये n वैल्यू मालूम होने के लिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया. क्वेश्चन में एक हिंट दिया, वो हिंट क्या है उसका मीनिंग समझ में होना चाहिए. सो बोलो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? इफ दिस मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल फार्मूला आता ना, इफ दिस मॉलिक्यूल कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज दैट ऑफ ईथेन का फार्मूला C2H6. अरे ईथेन में 6 हाइड्रोजन्स है ना. सो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम लेता, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी हाइड्रोजन्स कितना चाहिए? 6 चाहिए. वही है ना क्वेश्चन, वही है ना. इफ दिस मॉलिक्यूल कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एज ईथेन. अरे ईथेन में कितना हाइड्रोजन्स है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी उतना हाइड्रोजन्स होना चाहिए. ईथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों सेम है, इसलिए n जगह पे क्या लेना? बोलो क्वेश्चन में क्या पूछा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 6 होना चाहिए. 6 होना चाहिए. नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 होना चाहिए. ये 6 होने के लिए n कितना लेना? 6 लेना, ऐसा नहीं है, 3 लेना चाहिए. 3 लेना चाहिए. n वैल्यू 3 ले लिया तो अभी बोलो C3H6O3. हाइड्रोजन कितना है? 6 है ना. सो हाइड्रोजन 6 आने के लिए n वैल्यू 3 लेना चाहिए. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्वेश्चन का ट्विस्ट समझ में आया ना. हर एक क्वेश्चन में तुमको नया कॉन्सेप्ट मिलता, हर एक मॉडल में तुमको नया कॉन्सेप्ट मिलता बेटा. चलो और एक क्वेश्चन. मस्त पढ़ा रहे बेटा, अच्छा क्वेश्चंस ले रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा है तुमको. लिखो क्वेश्चन, लिखो अच्छे तरफ से. इफ एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला दिया, और if 0.083 moles of compound contain only 1 hydrogen, the molecular formula is. yes. क्वेश्चन एक्सप्लेन करता देखो. तुमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे तुमको, है ना. यस, हाउ यू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. हा. अभी ये n कितना है गुरुजी, वो हमको सवाल है ना. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. अभी ये n क्या है गुरुजी? n 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता. अरे बाबा, n इज नथिंग बट इंटीजर. वो हम कैलकुलेट कर ला पाइसे. कैसे गुरुजी? n वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कुछ तो कुछ हिंट देता, कुछ तो कुछ इंफॉर्मेशन देता. उसका मीनिंग समझ में होना चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, बोलो क्वेश्चन में क्या दिया? इफ 0.083 मोल्स ऑफ कंपाउंड, इधर लिखता देखो 0.083 मोल्स
ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ कंपाउंड नहीं तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया तो उसमें हाइड्रोजन कितना है रा? एक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ले लिया तो प्यारी, 1 मोल ले लिया तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/0.083 कैलकुलेट किया तो 12 हाइड्रोजन है। समझ में आया क्या तुमको? 0.083 मोल्स ले लिया, 0.083 मोल्स ले लिया तो उसमें एक ही हाइड्रोजन है। 1 मोल ले लो, 1 मोल ले लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन कितना आना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो 1 मोल ले लो, तुम 1 मोल ले लो। ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले लो, 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले लो। 1 मोल ऑफ कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 12 होने के लिए n जगह पे कितना लेना चाहिए? कितना लेना चाहिए? n जगह पे 6 लेना चाहिए। n जगह पे 6 ले लिया तो, n जगह पे 6 ले लिया तो फार्मूला क्या है? C6H12O6। समझ में आया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा। तुम किधर भी बुक्स ढूंढो बेटा, इतना अच्छा क्वेश्चंस नहीं मिलता। ओनली यूवी राव सर का बुक्स में इतना अच्छा क्वेश्चंस मिलता और मॉडल्स मिलता। कोई भी मॉडल वाइज नहीं पढ़ाता तुमको। मॉडल वाइज पढ़ने के लिए रिसर्च होना। नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में कशा पद्धति में क्वेश्चन आता बोल के। इज इट राइट? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है? और एक बार एक्सप्लेन करता बेटा। 0.083 मोल्स ऑफ कंपाउंड, 0.083 मोल्स ले लिया तो उसमें एक हाइड्रोजन है। तुम 1 मोल ले लिया तो कितना हाइड्रोजन? 1 मोल में कितना हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन होना। तुम 1 मोल ले लिया तो, 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले लिया तो उसमें हाइड्रोजन 12 होना। हाइड्रोजन 12 होने के लिए n वैल्यू कितना लेना? 6 लेना चाहिए, हाँ ना बेटा? नोट करो। चलो बेटा, अभी तक तुमको मॉडल 1 2 3 4 5 मॉडल्स पढ़ाया और 2 मॉडल्स बाकी है, कल पढ़ा था। अभी 5 मॉडल्स पढ़ाए ना। ये 5 मॉडल्स का ऊपर क्वेश्चंस कैसा आता वो धीरे 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 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता बेटा। सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, एक्सप्लेन करता। पास बटन दबाना और लिखना चाहिए। यस यस, क्वेश्चन एक्सप्लेन करता। देखो फाइन, ये क्वेश्चन क्या है? विच पेयर कंटेन सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके ओके, परसेंटेज ऑफ कार्बन बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा ना। इधर देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन ऐसा फाइंड आउट करना चाहिए। बट हर एक एग्जाम्पल में इतना इतना लेंथी कैलकुलेशंस है तो फाइनल नीट एग्जाम में ज्यादा टाइम लगता तुमको। बट हमको फाइनल नीट एग्जाम में 1 मिनट का अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसा सॉल्व कर रहा तुम अच्छा स्टूडेंट है, कर रहा जो टीच किया तुमको वो अच्छा टीचर है, ऐसा पकड़ना चाहिए। 1 मिनट का अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना, कभी भी याद रखो। इसलिए हम तुमको एक ट्रिक बताता, एक ट्रिक बताता। दैट इज इफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लो। इफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, देन परसेंटेज ऑल्सो सेम, परसेंटेज ऑल्सो सेम। क्या है, क्या ट्रिक बोले? देखो, बार बार पूरा कैलकुलेट करने के जरूरत नहीं है, परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ट्रिक दिया। क्या ट्रिक दिया? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला, सेकेंड मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला, 2 मॉलिक्यूल्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो
एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो उसमें परसेंटेज ऑफ एटम्स ऑल्सो सेम। गुरुजी और एक बार टीच करो, देखो। सो C6H6 इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH। C2H2 इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH। मींस ये दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। सो ये दो मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन होने दो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होने दो, ये दो मॉलिक्यूल में परसेंटेज कभी भी सेम होता। समझ में आया क्या बोला? फिर भी एक्सप्लेन करता, देखो। इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो। इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो CH2O। ओके, नीटली नीचे लिखता है ना, नीटली नीचे लिखता, यस नीचे लिखता। इधर देखो सेकंड ऑप्शन C6H12O6 इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। बेटा एसिटिक एसिड C2H4O2 इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। अरे ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, बट दो मॉलिक्यूल्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो ये दो मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ कार्बन होने दो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होने दो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होने दो, सभी परसेंटेज क्या होता? सेम होता। वही है ना ट्रिक, वही है ना। हम ट्रिक क्या बोले तुमको? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल, इनका एम्पिरिकल फार्मूला, इनका एम्पिरिकल फार्मूला। अरे एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम है, इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सेम है, इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम है। क्लैरिटी है ना? एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो परसेंटेज ऑफ एटम भी सेम होता। इधर एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है क्या? नहीं है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट है। इधर एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता? नहीं होता। सो परसेंटेज भी डिफरेंट होता। क्लैरिटी आया ना? लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।